बात करते हैं केंद्र सरकार का। हिमाचल को राहत पैकेज जो है वो जारी किया गया है। राहत योजना को हरी झंडी दिखाई है और इस योजना के तहत हिमाचल में 2023 में जो आपदा आई, भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड आया, जिसमें लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई, उसके लिए 2006 करोड़ रुपए जो है वो जारी करने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि एक ये वो राहत पैकेज है जिसके बारे में लगातार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जिक्र करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार को राहत पैकेज रिलीज करना चाहिए, जो वो नहीं कर रही है। काफी जब चुनावी बयानबाजियां हो रही थी तब इस तरीके की बयानबाजियों का, इस तरीके की बातें भी जो है वो कही जा रही थी। वहीं अमित शाह के द्वारा जो है वो ट्वीट करके जानकारी दी गई। ये वो मंजर है जो अक्सर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहीं बादल फटता है, कहीं आपदा आती है और उस आपदा से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। हाल ही में जो है वो कुल्लू में फ्लड आया, बादल फटा, उसके बाद जिस तरीके से पानी का बहाव आया वो तस्वीरों में जो है वो कैद हुआ। गाड़ियां, लोग, दुकानें, घर, हर जगह जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आई थी। केंद्र सरकार ऐसे बाढ़ प्रभावित या ये कहें कि आपदा प्रभावित राज्यों के लिए राहत राशि जारी करती है ताकि एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया जा सके, मजबूत किया जा सके, सड़कें दोबारा बनाई जा सके, लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उसके लिए फंड अलॉट किया जाता है और उसी फंड से जो है वो 2006 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वो जारी किए गए। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिमाचल प्रदेश को हमेशा से उन्होंने अपना समझा है और सदैव उनका प्यार प्रदेश को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा जो राशि जारी की गई है वह निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को 2023 के मॉनसून के दौरान बादल फटने से और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति और विनाश से हुई तबाही से रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल कांसल जुड़ गए हैं। कमल, ये जो फंड अलॉट किया गया है, पहले तो इसके बारे में थोड़ी आपसे जरूर जानकारी चाहेंगे। और हिमाचल की सरकार जिस फंड का अक्सर जिक्र करती रही है कि केंद्र सरकार को वो पैसा हिमाचल को देना चाहिए, क्या ये वही पैसा है जो 2023 में मिलना चाहिए था लेकिन अब 2025 में मिल रहा है? जिस तरीके से 2023 में हिमाचल में जो बाढ़ आई थी और जिसमें बादल फटने की घटनाएं भी जो है उसमें हुई थी और हिमाचल प्रदेश का बहुत नुकसान जो है उसमें हुआ था, जिसके बाद जो है वो हिमाचल सरकार भी लगातार फंड की मांग कर रही थी और आज केंद्र सरकार ने एक राहत पैकेज जो है वो देने की घोषणा की गई है। 2006.40 करोड़ रुपया की जो पुनः प्राप्ति और पुनः निर्माण योजना को मंजूरी जो है वो दी गई है और जिसकी वजह से एक हिमाचल को एक जो पैकेज है राहत का वो दिया है। लेकिन जिस तरीके से 2023 में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार लगातार मांग करती रही थी, लेकिन 2025 में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये बड़ा राहत पैकेज जो है वो हिमाचल को दिया है। तो कमल, क्या क्योंकि 2023 में आपदा आई जिससे बहुत कुछ जो है प्रभावित हुआ, हर साल ऐसी ही स्थिति हिमाचल में बनती है जब कहीं बादल फटता है, कहीं आपदा आती है, मॉनसून में खास करके हिमाचल के हाल बेहाल हो जाते हैं, तो क्या हर साल के लिए इस तरीके का पैकेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट किया जाता है, हिमाचल खासतौर से? बिल्कुल, अगर बात करें 2023 की तो 2023 में जिस तरीके की जो प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें, जिस तरीके से बादल कई जगह बादल जो है वो फटने की खबरें जो है सामने आई थी, वहीं जिस तरीके से डैम पर भी कहीं ना कहीं एक बार खतरा जरूर मंडरा रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए 2023 में कांग्रेस की सरकार ने लगातार मांग की थी कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हिमाचल की सहायता की जाए। लेकिन जब जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी, लेकिन अब 2025 में केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं हिमाचल को एक पैकेज दिया है और ये पैकेज हिमाचल के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि तो अभी हाल ही में जिस तरीके से बरसात आने वाली है
इस तरीके से जो हिमाचल को पुनर्निर्माण जो है वो किया जा सकता है, तो एक वरदान की योजना जो है मानी जा रही है। ठीक है कमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि 2006 करोड़ 40 लाख से हिमाचल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस 2023 में हुआ था, हिमाचल सरकार धीरे धीरे कोशिश कर रही है उसे दोबारा पटरी पर, ट्रैक पर लाने की। इस सहायता राशि से किस हद तक मदद मिल पाएगी वो जरूर देखना होगा।